हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गुरु मंत्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 10th करेंगे। बाकी की जो 9 क्लासेस हैं वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अलग से इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल, यूपी टेट, एसएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी के जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पिछले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो उसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वरना आपको क्या करना है, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अपने जो ये भी डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी। उनको आप नोट डाउन करते जाना ताकि जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो वीडियो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, इन सभी एग्जाम्स की जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस की, सीडीएस की, एनडीए की, एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल की, पटवारी की, संविदा पुलिस, एसआई, टेट, टेट, आर्मी, मैट, क्लैट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना पूछे मुझसे कि मैडम ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं, मैडम हम ये क्लास ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मैंने सभी जो एग्जाम्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, इन सभी के लिए ये बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर वो क्वेश्चन समझ आता है तभी दूसरा क्वेश्चन समझ आएगा, इसलिए स्किप मत करना, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं, आपको पता होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों तक चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ए है 4 वर्षों के लिए, बी है 5 वर्षों के लिए, और सी है आजीवन मतलब जीवन भर के लिए, और डी है 6 वर्षों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? गैस करिए स्टूडेंट्स, आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि 6 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बाकी इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि यह भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, यानी 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। ठीक है, जो पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कितने समय तक कार्य करते हैं? 6 वर्षों तक कार्य करते हैं। ठीक है, और बाकी जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं, वो 2 वर्षों बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। समझ आएगा क्वेश्चन अच्छे से? कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले। राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य होंगे। कितने सदस्य, कितने मेंबर्स? 250, 250, 238 हैं वो सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, तथा जो 12 हैं वो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा एक क्या है? स्थायी निकाय है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था। जो इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तथा उनकी जगह पर जो नए सदस्य हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्षों के लिए उनको निर्वाचित किया जाता है। समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन? अब चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति है वो लोकसभा को तो भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, बट क्या राज्यसभा को कर सकता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। ए है हाँ, बी है नहीं, सी है सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, डी है संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नहीं। ठीक है, जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? किसको है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार? ए है प्रधानमंत्री को, बी है राष्ट्रपति को, सी है उपराष्ट्रपति को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जा सकती, इनमें से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा को भंग कर सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? डी। समझ आ रहा है अच्छे से? इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आज के बाद आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई भी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति, डी है इनमें से कोई नहीं। गैस कीजिए स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है इनमें से? चलिए मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। यह एक उपसभापति का चुनाव भी करता है और ये खुद क्या होता है? सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो भारत का है। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, आप सभी को पता होगा, बेसिक सी बात है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जिनमें क्या होता है, लोकसभा तो क्या है? डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, भंग नहीं होती। लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता प्रतिनिधि है ये। और जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों से चुने गए विधायक निर्वाचित करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? राज्यों से चुने गए विधायक, उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। भारत में राज्यसभा की अध्यक्षता देश के उपराष्ट्रपति करते हैं और हमारे जो देश का उपराष्ट्रपति है वो कौन है वर्तमान में? श्री वेंकैया नायडू जी वर्तमान में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर। अध्यक्ष ही सभापति होते हैं और एक उपसभापति भी होता है, एक सभापति और एक उपसभापति, जिसे राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। ठीक है, उपसभापति को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। ओके, समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर है आपके, आंसर नहीं, पहले ऑप्शंस देखिए। ए है 429 यानी कि 429, बी है 389 यानी कि 389, सी है 505 और डी है 529 यानी 429। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? गेस कीजिए स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, 389। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, और इसके अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 होने थे। देखिए अब
विस्तृत में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, जिनका नाम क्या क्या है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव हैं ये थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री। ठीक है, ये 3 थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अभी भी नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, देखिए अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एक संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था कि इंडिया का जो है वो विभाजन किया जाए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जनता के द्वारा इनडायरेक्टली वैसे होगा। इनका उद्देश्य था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। ये इनके उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। क्या था? संविधान सभा होगी, उसका जो एक सदस्य है वो प्रति 10 लाख जनसंख्या, यानी 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389, यानी कि 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। आ गया समझ? कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा में कितने सदस्य? 389 सदस्य। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक देश का? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है उपराष्ट्रपति, डी है प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या है? गैस कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी, फास्ट आंसर। ए, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देती हूं मैं। जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो पहला नागरिक होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। दूसरा नागरिक होता है वो भारत का देश का उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है और चौथा नागरिक होता है वो राज्यपाल। संबंधित राज्यों के सभी जो राज्य हैं, सभी राज्य हैं, उनके राज्यपाल चौथा नागरिक होता है। पांचवा नागरिक कौन होता है? देश के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, पांचवा देश के उप प्रधानमंत्री भी होता है। छठा नागरिक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। ये छठे नागरिक। ठीक है, तो पहला नागरिक हमसे क्वेश्चन में पूछा था, देश का राष्ट्रपति होता है भारत का पहला नागरिक। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता चाहिए इन ऑप्शंस में से वो आवश्यक नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है। ए है वह भारत का नागरिक हो, बी है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो और डी है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। क्या होगा? गैस कीजिए करेक्ट आंसर इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वह संसद के किसी सदन का सदस्य है। यह आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बाकी की जो ये तीनों हैं योग्यता उसमें होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 35 वर्ष का या 35 वर्ष की आयु से ज्यादा का होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, जैसे कि वो 25 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए, ये सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार कोई भी नहीं बताएगा ऐसे। क्वेश्चन आंसर सब करवाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रख पाओ, भूलो नहीं।
पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। सभी को पता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ इसलिए दिलाई जाती है ताकि संविधान और भारत के कानून को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, जो भारत का कानून है उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो ये हैं, कम से कम वह क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए या उससे ज्यादा का। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ऐसा नहीं है कि वो किसी बिजनेसमैन है कोई, या फिर किसी बिजनेस का वो मालिक है, ओनर है, और उसको राष्ट्रपति बना दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है उसके पास हो, वही राष्ट्रपति बनने के पूर्ण तरीके से काबिल है। ओके, ये सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो पूछिए बेझिझक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए है राज्यों के विधानसभाओं का, बी है भारतीय जनता का, सी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, और डी है राजनीतिक दलों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? लोकसभा। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, इनको नोट डाउन कर लेना, याद नहीं रख पाओगे इतनी सारी बातों को। देखिए, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है। ठीक है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, अपर हाउस, और ये क्या होती है? लोकसभा लोअर हाउस होती है, निचला सदन होता है। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ, ये भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले ही विघटित यानी डिसोल्व, यानी कि इसको पहले ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को, राज्यसभा को कभी डिसोल्व नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है 5 साल या उससे पहले भी। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा की 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक तो बजट सत्र, कब तक चलता है? फरवरी से मई। दूसरा मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताई, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिए हैं, और जो लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आ गई क्वेश्चन समझ अच्छे से? कोई डाउट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में इन क्वेश्चंस को छाना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।